नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। देखिए, बिहार में चुनाव की तैयारी चहुओर है और तैयारी में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। बीजेपी के बारे में हम और आप सभी कहते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि वह चुनाव लड़ने की मशीन है। वहां एक मिनट का विराम नहीं है और कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहां कई चरणों की, कई दौरों की मीटिंग नहीं होती है। बस बात ही होती रहती है और टास्क दिया जाता है, इसे आपको पूरा करना है। और अमित शाह मानते हैं जीतने का मंत्र भी यही है। देखिए, बाकी पार्टियों में संगठन का क्या हाल है, लेकिन संगठन का ख्याल भी बीजेपी ही सबसे अधिक रखती है। और हम लोगों ने कल चर्चा की भी कि देखिए, बिहार में बीजेपी कटोरा लेकर खड़ी है नीतीश कुमार के सामने। नीतीश कुमार के बिना बीजेपी क्या, यह हम और आप समझते हैं। कल मेरे आलोक की शादी थी, मैं बीजेपी के कई नेताओं से मिला और हमने चर्चा छेड़ी, लेकिन सभी यह कहते रहे जय नीतीश तय नीतीश। तो बात वही है, नीतीश के बिना काम नहीं बनता है और नीतीश जानते हैं मेरी यूएसपी क्या है, इसलिए वे बीमार हो चाहे न हो, दुनिया जो समझे, उन्हें लगता है बिहार हम ही हैं। खैर, तो बीजेपी ने देखिए, संगठन के लिए बीजेपी में चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, वह एक परंपरा है, एक रिवाज है और एक परिपाटी है। दिलीप जायसवाल ही फिर से बनेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कुछ दिनों के लिए टल गया। लेकिन जिलों में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति, भाजपा के कुल 52 संगठन जिले हैं बिहार में, 52। तो 52 में 46 में नियुक्ति हो गई और जो नियुक्तियां हुई है वह इस बात को दर्शाती है कि बीजेपी का फोकस क्या है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव जीतने का मंत्र किया है, किस पर बीजेपी दांव लगाना चाहती है। तो 46 जिलों में संगठन के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और जब हम इस नियुक्ति को देखते हैं तो यह महसूस करते हैं कि यादवों से बीजेपी ने दूरी बनाई। इस बात की स्पष्ट समझ है कि यादव टस से मस नहीं होने वाले। जो 46 नियुक्त हुए हैं उसमें सिर्फ 2 यादव हैं, लेकिन नजदीकियां कहां बढ़ रही है? नजदीकियां बढ़ रही हैं गैर यादव पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां। अति पिछड़ी जातियों पर सबसे अधिक बीजेपी ने फोकस किया है। तो 52 में 46 कहां कहां नहीं बने हैं अभी? देखिए, अभी नहीं बने हैं पटना महानगर में, पटना ग्रामीण में, सहरसा में, जमुई में, नालंदा में और जहानाबाद में। और देखिए किन जातियों में, अति पिछड़ी जातियों में ज्यादा जोर है। धानुक है, कोयरी कुशवाहा है। समझ है कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। और इसके साथ कुर्मी पर भी नजर है। नीतीश कुमार जब कभी रिटायर होंगे तो यह वोट इधर उधर न हो, इसके अलावा पचपनिया। तो देखिए, हम अपने दर्शकों का कुछ समय और लेते हैं, आपका भी समय लेते हैं। हम अपने दर्शकों के लिए 46 जिला अध्यक्षों जो बीजेपी के हैं उनके नाम भी बता देते हैं, उनकी जाति भी बता देते हैं, क्योंकि बिहार में जाति है जो जाति नहीं है, तो विश्लेषण करने में ज्यादा स्पष्टता होगी। बगहा, बगहा में अंचित कुमार तल्ला, जाति है कानून। चंपारण से आते हैं अजीत जी, आप समझ रहे होंगे कहां कौन सा समीकरण है। बेतिया, रूपक श्रीवास्तव कायस्थ हैं। मोतिहारी, पवन राज ब्राह्मण हैं। रक्सौल संगठनात्मक जिला है, अशोक कुमार पांडे भूमियार हैं। ढाका संगठनात्मक जिला है, सुनील कुमार सहनी है, मल्लाह हैं। गोपालगंज संदीप गिरी अत्यंत पिछड़ा है। सिवान पश्चिमी राहुल तिवारी ब्राह्मण है। सिवान पूर्वी रंजीत कुमार कानू है। वैशाली उत्तरी अजब लाल शाह तेली हैं। वैशाली दक्षिणी अजय कुशवाहा कोयली हैं। छपरा उत्तरी रंजीत सिवान भूमियार हैं। छपरा दक्षिणी ब्रजमोहन सिंह राजपूत हैं। देखिए, छपरा में भूमियार और ब्राह्मण दोनों को साथ लिया। मुजफ्फरपुर पूर्वी विवेक कुमार वैश्य हैं। विजेंद्र चौधरी का ख्याल रखा गया होगा कि भाई कैसे वो जीत जाते हैं। मुजफ्फरपुर पश्चिमी हरिमोहन चौधरी भूमियार हैं, शायद इसीलिए पूर्वी और पश्चिमी दोनों को संतुलित किया गया। सीतामढ़ी मनीष कुमार रोनियार, ये वैश्य हैं। शिवहर नीरज सिंह राजपूत हैं। मधुबनी प्रभांशु झा ब्राह्मण हैं। झंझारपुर भी संगठनात्मक जिला है। बच्चा कामत केउट हैं।
दरभंगा उत्तरी आदित्य नारायण ब्राह्मण हैं। दरभंगा दक्षिणी विनय पासवान अनुसूचित जाति के हैं। बेगूसराय लेनिनग्राद भूमियारों का गढ़ राजीव कुमार वर्मा कोयरी हैं, अकेले भूमियार नहीं जीत सकते हैं। समस्तीपुर उत्तरी नीलम सहनी मल्लाह हैं। समस्तीपुर दक्षिणी शशिधर झा ब्राह्मण हैं। खगड़िया शत्रुघ्न भगत कलवार वैश्य हैं। नवगछिया मुक्तिनाथ निषाद मल्लाह हैं, मुकेश सहनी का दर्द है। सुपौल नरेंद्र कुमार ऋषिदेव अनुसूचित जाति हैं। कटिहार मनोज राय धानुक हैं। अररिया आदित्य नारायण झा ब्राह्मण हैं। मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, तो मधेपुरा में दीपक यादव हैं। पूर्णिया में मनोज कुमार सिंह राजपूत हैं। किशनगंज में गोपाल मोहन सिंह अत्यंत पिछड़ा है। भागलपुर में संतोष कुमार शाह स्वर्णकार हैं। बांका में ब्रजेश मिश्रा ब्राह्मण हैं। मुंगेर में अरुण पोद्दार वैश्य हैं। लखीसराय में दीपक कुमार भूमियार हैं। अब लखीसराय में दूसरा कौन होगा? शेखपुरा में रेशमा भारती यादव हैं, विजय सम्राट जीत जाते हैं वहां आरजेडी के। नवादा अनिल मेहता कोयरी हैं। गया पूर्वी विजय मांझी अनुसूचित जाति हैं। गया पश्चिमी प्रेम कुमार चिंटू भूमियार हैं। अरबल धर्मेंद्र त्रिवारी ब्राह्मण है, अरबल में ब्राह्मण। और देखिए औरंगाबाद विजेंद्र चंद्रवंशी। चित्तौड़गढ़ में कैसे सुशील कुमार सिंह हार गए और कैसे जीत गए अभय कुशवाहा, इसलिए वहां किसी राजपूत को नहीं बनाया गया। औरंगाबाद में विजेंद्र चंद्रवंशी कहार हैं। रोहतास में संतोष पटेल कुर्मी हैं। कैमूर में ओम प्रकाश पांडे ब्राह्मण हैं। बक्सर में ओम प्रकाश भूमन राजपूत हैं। भोजपुर में दुर्गा राज कानू हैं और बाढ़ में शैलेंद्र मुखिया धानुक है। तो ये 46 की लिस्ट है, सब कुछ स्पष्ट है। यादव से दोस्ती नहीं, बाकी दूसरी पिछड़ी जातियों से, अति पिछड़ी जातियों से, पचपनिया से दोस्ती करो। यादव को उनके ही हवाले रहने दो। अकेले यादव क्या कर लेंगे, मुसलमान क्या कर लेंगे? अजीत जी देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये संगठन का मामला तो है ही भारतीय जनता पार्टी के, ये चुनाव की तैयारी है। इस साल के चुनाव की तैयारी है, विधानसभा चुनाव की तैयारी है। और इसी लिस्ट के आधार पर आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि विधानसभा का टिकट किस तरह से बंटना है भारतीय जनता पार्टी। साफ तौर बिल्कुल विधानसभा की टिकटें भी इसी अनुपात में बंटनी है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हमको दिखाई दिया वो पचपनिया है, जो जिसको हम लोगों के यहाँ माना जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स के हिसाब से पिछड़ी जाति में वही जातियां हैं। बिल्कुल हमने कई नाम सुने, अब सब नाम तो दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कानू है, ये रौनियार हैं, उतार हैं, वैश्य हैं, अग्रवाल है। मतलब ये जो वर्ग है, ये अलग अलग बिजनेस में ये वर्ग सारे लगे होते हैं और इनकी संख्या भी काफी है, आर्थिक रूप से भी सक्षम है और सामाजिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण जातियां हैं। तो आपने जहां से शुरू किया पश्चिमी चंपारण से, वहीं से शुरू हुआ वैश्य में, और वैश्य में भी उन जातियों में जिनकी आबादी ज्यादा है। बिल्कुल। तो ये चुनाव, ये हम लोग जब वहां का पिछले लोकसभा चुनाव में जब हम लोग शिवहर का विश्लेषण कर रहे थे तो हम लोगों ने इस पर काफी चर्चा की थी कि कानून वर्सेज जो अदर वैश्य हैं, उसमें जो वैश्य थे इनकी जाति की आरजेडी की उम्मीदवार जो थी ऋतु जायसवाल, वो एकजुट हुए, लेकिन दूसरे वैश्य जो है चले गए थे दूसरी तरफ, वो बीजेपी के साथ रहे, तो मतलब जेडीयू के साथ, लवली आनंद के साथ। तो ये उसने ध्यान रखा है बीजेपी ने कि वो जो जातियां हैं जो हमेशा बुनियादी रूप से बीजेपी के साथ रही है, वैश्य में भी और जो अत्यंत पिछड़ा और पचपनिया में भी, उनको तरजीह दिया है संगठन के मामले में। अब उनका बैकग्राउंड क्या है, कितने समय से भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में सक्रिय है, संघ के साथ उनका क्या तालमेल है, ये सब चीजें अपने देखने की बात है, जो ग्राउंड लेवल की अपनी बात है। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है वो ये है कि अपने जो समर्थक जातियां रही हैं उन पर पूरा ध्यान है, और वो जाति जिसको एक आइसोलेट करना है, जिसके बरक्स दूसरी पिछड़ी जातियों को खड़ा करना है, उसको विजिबल तरीके से आपने दिखाया कि हमारी इनसे कोई दोस्ती नहीं। बिल्कुल ये दिखाना ये बड़ा मैसेज होता है, ये बहुत जरूरी मैसेज होता है। 2015 का प्रयोग उन्होंने देखा है, बिल्कुल फेल हुआ था, 100% फेल हुआ था। भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, तमाम प्रयोग फेल हो चुके थे। हाँ, सब प्रयोग फेल हुए। उस समय एक प्रयोग किया था 2014 के तुरंत बाद से, जब भारतीय जनता पार्टी ने रामकृपाल यादव को मंत्री बनाया केंद्र में, और एक पूरी भूपेंद्र यादव सब संभाल रहे थे चीजें, फिर नित्यानंद राय हुए। तो ये उस समय का ये प्रयोग देखे, टिकट भी विधानसभा में सबसे ज्यादा दी यादवों को, लेकिन लग गया कि वोट नहीं आना है। तो अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वोट नहीं आना है तब भी आप एक बैलेंस बनाने के लिए कुछ दे रहे हैं। आजकल ये चीज नहीं चलती है। आजकल आपको एकदम विजिबल तरीके से
जो अगर पोलराइजेशन आप कराना चाहते हैं, हम लोग के यहाँ जब पोलराइजेशन की बात होती है, तो एक ही अर्थ निकाला जाता है कि हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन। जी। वो नहीं है राजनीति, अब वो नहीं है। राजनीति में जातियों का ध्रुवीकरण भी अलग तरीके से हो रहा है। हुँ, और जातियों के ध्रुवीकरण को अपने अपने पक्ष में साधने के लिए आपको किसी एक जाति से प्रेम खाली नहीं दिखाना होता है, उसकी विरोधी जातियां हैं उसे दूरी भी दिखानी होती है। तो बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को अत्यंत पिछड़ी जातियों से, वैश्य समाज से, पचपनिया से, फॉरवर्ड से दोस्ती दिखानी है, हुँ, लेकिन इनकी ग्राउंड लेवल पर जिन सोशल कॉन्फ्लिक्ट जिन जातियों के साथ है, जिनसे नहीं बनती है, उनसे दूरी भी दिखानी है। जी, बिल्कुल। तो ये एक मैसेज है इस लिस्ट का जो आपने पढ़ा कि 2 यादव हैं, और वो दोनों भी आप ये मान के चलिए कि औपचारिकता के लिए रख दिया गया है, तो क्योंकि मधेपुरा में आस-पास। किसको देते? मधेपुरा में हाँ, किसको देते? शेखपुरा में किसको देते? और देखिए एक बात और कही जा रही है कि देखिए बीजेपी ने 2 चीज़ों का ख्याल रखा है इस संगठनात्मक चुनाव में, कि जेडीयू किस जाति के नेता को जिलाध्यक्ष बना रहा है। तो यदि कहीं तालमेल गड़बड़ हो रहा है तो उसे भी पाटने की कोशिश की गई है। और दूसरा जो आगे की रणनीति है कि नीतीश कुमार जब कभी रिटायर होते हैं तो उनका जो पचपनिया का अति पिछड़ा का वोट बैंक है वह इधर-उधर ना हो, इसलिए उन पर पहले से ही दांव चल दिया गया। और तीसरा जो इस लिस्ट में मुझे कम दिखाई पड़ा, जो बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं की हिस्सेदारी की। महिलाओं का नाम कहाँ है? बीजेपी वाले एक भी नहीं नहीं बोले। है। वही अभी हाँ, हम यही तो देख रहे थे कि एक भी नाम नहीं है उसमें जी, महिला का। बिल्कुल। और अभी तो अब कम से कम एक तो हमको ध्यान आ ही रहा है कि जनता दल यू ने पूर्वी चंपारण जिले में महिला अध्यक्ष बना रखा है, जी, मंजू देवी हुँ, जिला अध्यक्ष हैं और काम कर रही हैं। दूसरा हमको लगता है दूसरी या तीसरी बार उनको बनाया गया है। हुँ, बीजेपी में महिलाएँ नहीं है, हुँ, महिलाओं को बीजेपी ने संगठन में तरजीह नहीं दी है। जी, तो ये एक तो मार्क करने की बात है जो हम लोगों ने किया, जो भी लिस्ट पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि महिलाओं को, हुँ, हालाँकि आप वोट बैंक मान रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मान रहे हैं महिलाओं को, ये मान रहे हैं कि एनडीए को वोट देती हैं, उनका एक जी, सद्भाव है नीतीश कुमार के प्रति भी और नरेंद्र मोदी के प्रति भी। हुँ। लेकिन वो एक छोड़ दिया है कि ये नीतीश कुमार के नाम पर और मोदी के नाम पर वोट तो आना ही है उसका। अब ये या फिर ये समस्तीपुर में नीलम साहनी महिला है कि नहीं है मुझे नहीं पता लेकिन नीलम मल्लाह साहनी जी महिला हो सकता है, एक नाम हो नीलम सकती है। साहनी का जी, जी, ये एक नाम महिला का है। लेकिन जो प्रोपोर्शन है, आधी आबादी है, आधी आबादी बिल्कुल, को आप बिल्कुल। 50% नहीं देते हैं तो 33% तो दें, जिसके लिए बिल जी, आया हुआ है, नारी शक्ति वंदन कानून आया हुआ है जिसके लिए। हुँ। तो शेखपुरा अगर में रेशमा भारती भी यादव हैं, हो सकती है महिला हों। हाँ, तो ठीक है, चलिए मान लीजिए हम लोग 2 नाम अभी आप लोगों को जब उस पर नज़र गया तो जी, हम लोगों ने देखा। लेकिन हुँ, हम कह रहे हैं कि 50% हो, नहीं तो बिल्कुल, 33% हो, जिसकी हुँ, बात हो रही है, जिसका बिल आया हुआ है, नारी शक्ति वंदन कानून आया हुआ है। तो जी, उस हुँ, प्रोपोर्शन में महिलाओं की संख्या बहुत कम है, बहुत कम प्रतिनिधित्व है संगठन में। जी, इसका ख्याल रखना चाहिए था भारतीय जनता हुँ, पार्टी को। आखिर भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का वोट मिलता है। अगर आरजेडी से दूरी है महिलाओं की, हुँ, जिनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है, तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है, तो उसको टारगेट करना चाहिए था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में है भारतीय जनता पार्टी की, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम पर वो वोट मिलेगा। संगठन में ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि टिकटों में इसको कंपनसेट किया जाए, वो बिल्कुल, आगे किया जाएगा। हुँ, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अत्यंत पिछड़ा का और कोयरी कुर्मी धानुक का, जी, लौकुश समीकरण पर पहले सबसे हम लोग उसी की बात करें अगर, तो हुँ, लोकसभा चुनाव में वोट टूटते हम लोगों ने देखा था। बेशक 5 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में टूटा, जो बीजेपी के तरफ से बाद में बताया भी गया कि 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसमें कितना-कितना वोट वहां टूटा जी, और क्या कारण थे। हुँ, लेकिन वो तो एक प्रयोग था ना। बिल्कुल, तो अगर प्रयोग तो छोटा ही होता है, एक्सपेरिमेंटल हुँ, जो चीजें होती हैं वो तो छोटी होती हैं, आप बाद में उसका विस्तार करते हैं। हुँ, तो अगर प्रयोग में ये हुआ कि कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, धानुक अगर कैंडिडेट आरजेडी भी देती है, कांग्रेस भी देती है, लेफ्ट की पार्टियां भी देती हैं, तो उनको अपनी जाति का वोट मिल सकता है और जी, प्लस उस समीकरण का वोट मिलता है, तो एक विनिंग फार्मूला हो जाएगा। हुँ, हालांकि विधानसभा चुनाव में लोकसभा वाला फार्मूला नहीं चलेगा। इसके बावजूद ये तो तय मानिए कि कास्ट के नाम पर कुछ वोट जाएगा जरूर, क्योंकि जी, आजकल निश्चित, हर जाति की जो आकांक्षा है वो अपनी संख्या बढ़ाने की है, अपने विधायकों, अपने सांसदों की संख्या बढ़ाने की है, नंबर्स बढ़ाने की है। उनको लगता है कि जब बिल्कुल, हमारे नंबर्स बढ़ेंगे तो हुँ, सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ेगी हमारी। तो जी, आजकल ये टैक्टिकल वोटिंग, पहले जो 1-2 जातियों के बारे में कहा जाता है, पहले 1-2 जातियों के बारे में ये बात चलती थी कि वो लोग टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। अपने कैंडिडेट को जितवाते हैं, फिर उसके बाद पार्टी का समीकरण देखते हैं। अब ये बात हर जाति के बारे में आप कह सकते हैं। जी, हर जाति के बारे में आप कह सकते हुँ, हैं कि हर जाति, और उसमें भी जो सबसे एस्पायरेशनल कास्ट है आज की तारीख हुँ, में, वो कोयरी है, कुशवाहा है।
उसको लग रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। उसको लगता है कि अगली हमारी बारी है, हम ही को मिलना है, यादव को मिल जी। गया है, कुर्मी हो गया, अब हमारी बारी है, हमारा मुख्यमंत्री बनना और है। देखिए एक और कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं हम कि देखिए कुर्मी कोयली की बात हम करते हैं, लेकिन जो एक तीसरी जाति जो थी धानुक, जिसको माना जाता था कुर्मी, कोयली, धानुक सब एक ही हैं। धानुक को भी बिहार में यह लग रहा है कि नहीं मुझे दबा दिया है इन दोनों ने मिलकर। इसलिए उनके भीतर भी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है और कोई नेता ऐसा उभर कर सामने नहीं आ रहा है जो पूरे बिहार के धानुकों को एक कर ले, लेकिन हाँ, उसके भीतर भी अकुलाहट फिर से विद्रोह की भावना जग रही है। हाँ, तो वो जगेगी, ये सारी छोटी-छोटी जातियों में जगेगी। ये अब हुँ, उनके जो पार्टियाँ जो है ना, बड़े नेता जो हैं पार्टियों के, वो जानबूझ करके इस जगा रहे हैं इस तरह की भावना। हुँ, क्योंकि जब तक कास्ट की आइडेंटिटी नहीं जगेगी, तब तक और सत्ता में भागीदारी की इच्छा नहीं जगेगी, जब तक पावर स्ट्रक्चर में जो राहुल गांधी अभी पटना में गए थे, तो वहां भी कह रहे थे कि पावर स्ट्रक्चर में दलितों के लिए सिर्फ 2 ही शब्द हैं इतिहास में, पावर स्ट्रक्चर में जगह कहाँ है? तो हुँ, असली चीज़ पावर स्ट्रक्चर की बात है कि उसमें आपको जगह कहाँ मिलती है। तो जो बिल्कुल। जो एन सोशल कॉन्फ्लिक्ट को अपने पक्ष में जो इस्तेमाल करना चाहती हैं जो पार्टियाँ, वो इस तरह इस भावना को जगाती हैं। कि हुँ, आपका आदमी क्यों नहीं बन सकता है? जब 2%, 2.5%, 3% वोट है नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार की जाति का और वो इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, तो लगभग उतनी ही आबादी धानुक की है, तो वो क्यों नहीं बन सकता है? जी। उसका आदमी क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो सकता है? हुँ, तो ये काम बड़े बारीक तरीके से हम पहले भी हमने कहा, आप ज़िक्र किया होगा बद्री नारायण की किताब का, उन्होंने क्या रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेसी या कुछ हाँ, रिपब्लिक कुछ ऑफ ऐसा ही कुछ है। जी, किताब का उनका नाम है, हम भूल गए, मेरे पास अभी किताब यहाँ कहीं लगी होगी। जी, उन्होंने लिखा है, ये उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है उन्होंने, लेकिन हुँ, उन्होंने बताया कि कैसे छोटी-छोटी जातियों की अस्मिता आरएसएस ने उभारी। चाहे बिल्कुल। राजभर जाति हो, चाहे कोरी कुर्मी के दूसरे उपजातियाँ हों या दुसाध जाति हो, इन सब के आइकॉन्स खोजे, उन आइकॉन्स को एस्टेब्लिश किया, फिर उनकी राजनीतिक आकांक्षा जगाई और उनका उनका एक वोट बैंक के तरह अपने साथ जोड़ा। ये काम बीजेपी बहुत बारीकी से कर रही है ज्ञानेश्वर जी, और अभी संदर्भ चूंकि निकला है तो हम बता दें कि हमने दिल्ली में देखा कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे जी, एक वहां संत कबीर नगर के विधायक हैं श्रीराम चौहान उनका नाम है, बेलदार जाति से आते हैं। हुँ, दिल्ली में उनको बिठाया गया था, पटेल नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है विधानसभा की, जहां 5,000 बेलदार वोट हैं, वहां श्रीराम चौहान कैंपेन किए रहे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से आकर के कि बेलदार का वोट अपने साथ जोड़ना है। तो ये बिल्कुल। बीजेपी इस बारीक तरीके से चुनाव का प्रबंधन करती है। ये चीज अभी दिखी हमको, आपने जब लिस्ट आप इसमें पढ़े, तो हुँ, इसमें इसी तरह से जातियों को कुछ जातियां जैसे अति पिछड़ा है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है मान लीजिए, हुँ। लेकिन लोकल लेवल पर लोग जानते होंगे कि अति पिछड़ा में ये किस जाति के आते हैं, हाँ, और हाँ, उस बिल्कुल जाति जानते के हैं। लोग अपने उस जाति के जब लोग बिहार आइडेंटिफाई। में लोग गोत्र जानते हैं, जब इसकी बात हो जाती है कि भाई कौन-कौन सा कुर्मी है, कौन-कौन सा यादव हाँ, है, तो बिल्कुल। इतनी उपजाति और आपने कहा ना देखिए, जो जातियों को उभारने की कोशिश हो रही है, अब मंगनी लाल मंडल को क्यों लेकर आए? क्योंकि लालू यादव को पता है कि धानुक जाति में अकुलाहट है, जैसी अकुलाहट लोकसभा चुनाव में कुशवाहा में देखा गया था। तो हाँ, ये तो है ही, प्रयोग चल ही रहा है ना। हाँ, चल रहा है। ये अभी हमने ये किताब देख ली कि रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व नाम है किताब का, जी, रिपब्लिक ऑफ जी, हिंदुत्व बद्री नारायण की किताब है। जी, तो अब ये आपने कहा जैसे धानुक का, अब धानुक को वो अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी बिल्कुल, दिया एमएलसी का भाई हो नहीं सका, लेकिन एमएलसी का उम्मीदवार तो दिया ही था जेडीयू ने। उनको जी। भी समझ है इस बात की कि इस कास्ट को अगर हम नहीं देंगे तो ये कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, इसका बढ़ सकता है वोट, तो वो घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन वैश्य समाज पर अभी जैसे कोयरी कुर्मी से अगर हम लोग आगे आए तो दूसरा वर्ग है। कोयरी कुर्मी का तो अभी दिख रहा है कि सम्राट चौधरी वो लोग कुछ समीकरण को साधने के लिए नेता बनाए गए हैं और एक तरह से चेहरा है वो एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। लेकिन जो उसके बाद दूसरी जाति है वैश्य है। सुशील मोदी के बाद बीजेपी को एक बड़े वैश्य नेता की जरूरत है। और बिल्कुल, जब जिस समय ये बात हो रही थी कि रघुवर दास उड़ीसा के गवर्नर से रिजाइन किए और आए सक्रिय राजनीति में आए, तो ऐसा कहा जा रहा था कि वो जनरल सेक्रेटरी या उपाध्यक्ष बनेंगे और बिहार के प्रभारी बन सकते हैं, क्योंकि वैश्य वोट को लेकर के एक हम लोगों ने देखा कि पिछली बार वैश्य वोट बटा, चाहे जिस जी, प्रोपोर्शन में बटा हो, लेकिन वैश्य वोट हम लोगों ने झंझारपुर में बटते देखा, हम लोगों ने शिवहर में बटते देखा, कई जगह वैश्य वोट जो है वो हुँ, बट रहा था। तो वैश्य वोट को लेकर के भी बीजेपी को है कि एक बड़ा नेता नहीं है तो बहुत सारे नेता को उसमें ले आया जाए आगे। हुँ। तो वो भी इस बार हम देख रहे हैं और कि 2020 में भी आपने देखा ना कि चाहे कुछ भी हो, यदि मिथिलांचल में हवा बन गई थी एनडीए की हवा मतलब जीत भी मिली, लेकिन समीर महासेठ चुनाव जीत गए ना।
हाँ, मधुबनी जीत में, गए, बिल्कुल जीत जीत गए। गए। हाँ, हाँ? हाँ, और उनके पिता राजकुमार महासेठ एक बड़ी छवि वाले नेता। देखिए, समीर महासेठ जीत गए, मुरमा में रणविजय साहू जीत गए, वैसे जो उनके साथ भी जीत गए। और फिर आपने देखा था तारापुर में भी प्रयोग किया था हुँ, आरजेडी ने। तो ये प्रयोग उनकी ओर से भी जारी है। और छोटी-छोटी जातियों, मुकेश सहनी नेता बन गए ना। बन गए। मुकेश का बन गए। बिहार में हुँ, पान समाज का जब हुआ कि इनका आरक्षण खत्म हुआ, तांती ततवा का आंदोलन खड़ा ही हो गया है। कितनी हिस्सेदारी मिल पाएगी, इस बार नहीं मिल पाएगी, आगे मिल पाएगी, लेकिन आंदोलन और अकुलाहट तो है ही ना। है और ये देखिए इसको जैसे अभी उस हमने इसमें भी आपने भी पढ़ा ही, नाम निषाद है, सहनी है, जी, केवट है। बिल्कुल, जी, ये तो स्पेसिफाई किया गया ना, चूंकि जाति गणना में इन जातियों को अलग अलग गिना गया है। जी, वो मुकेश सहनी कहते हैं कि ये सारी जातियां एक हैं और 9.5% के करीब वोट बताते हैं कि सब सहनी हुँ, मल्लाह हैं सारे लोग। लेकिन बिल्कुल, जब जाति गणना हुई उसमें इन सभी जातियों की अलग अलग गिनती हुई। अब बिंद हो, केवट हो, कैवर्त हो, गंगोता हो, मल्लाह, निषाद, सब अलग अलग गिना गया है। तो हुँ, सबको अलग अलग स्पेसिफाई भी किया है बीजेपी ने कि कहाँ निषाद है, कहाँ केवट है, कहाँ सहनी है। ये उसने उसने अपने प्रदेश जिला अध्यक्षों में ये बनाया हुआ है। और तो बैस में भी कलवार हैं, तेली हैं, तलवार है, कानू हैं, कानू सब है, हाँ, हाँ, रौनियार है, रौनियार जी, बनिया है, कलवार है, कानू है, सब अलग जी, अलग किया हुआ है। बिल्कुल, तो हुँ, इसका मतलब कि अब राजनीति जो है, पूरे जाति की राजनीति पूरे देश में होती है। हुँ, लेकिन बिहार में जाति की राजनीति अब नेक्स्ट स्टेज में जा रही है, जी, जहां उपजाति की राजनीति हो रही है। बिल्कुल, उपजाति की राजनीति और उपजाति की राजनीति के बाद अब तो गोत्र की राजनीति होगी, वो तो हुँ, उसका भी समय आएगा। हम लोग अभी उपजाति की राजनीति तक पहुंच गए हैं। तमाम उपजातियों का नाम स्पेसिफाई किया हुआ है भारतीय हुँ, जनता पार्टी ने। तो वैश्य पर पहले लौकुश समीकरण अपना साधा, लौकुश समीकरण के बाद पचपनिया, उसमें भी अलग अलग तरह के बिजनेस से जुड़े हुए वैश्य समाज जिनको एक बड़े नेता की जरूरत है बिहार में, उन समूह को भी चाहिए और बीजेपी को भी चाहिए है, तो हुँ, उनको टारगेट किया है, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। और उसके बाद फॉरवर्ड है, जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार बिल्कुल, हुँ। विजिबल है, ज्यादा किया, राजपूत किया, हुँ। कायस्थ एक कायस्थ भी एक हाँ, बेतिया में दे दिया है रूपक श्रीवास्तव। हाँ, कायस्थ बना दिया। तो बेतिया में बनाने का मतलब है कि दोनों चंपारण आपने साधा, जहाँ जी, कायस्थ वोट ठीक-ठाक है और मोतिहारी में भी है, लेकिन अब मोतिहारी आपने ब्राह्मण बनाया हुआ है, चूँकि बनाया तो आपने उधर कायस्थ दिया। तो ये ठीक है, ये समीकरण फॉरवर्ड का भी किया। तो अपना जो बीजेपी एनडीए का जो कोर वोट है, उस कोर वोट को संगठन में ध्यान रख के और संगठन बनाया। हुँ, अब इसी आधार पर उसके वोट होंगे, टिकट सीटों का दिए बँटवारा जाएँगे होगा। विधानसभा के। जी, उसमें उसमें और चूंकि इसमें तो आपको 52 नहीं बनाने हैं, जिसमें 46 बनाए आपने, जी। उसमें आपको 243 टिकटें बांटनी है। मान लीजिए बीजेपी को कम भी बांटना होगा तो 95 से 100 टिकट बांटना है बीजेपी को। तो आप कह रहे उसमें हैं बीजेपी को कम बाँटना है। मतलब नीतीश कुमार नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार को तो अब हम लोग कल बात कर रहे थे, तो कल हम लोग तो सीरियस चर्चा कर रहे थे ना, तो जी, वो तो नीतीश बिल्कुल। कुमार नहीं मानेंगे ना, कैसे मानेंगे? अगर अब और जब नवंबर आप कह रहे दिसंबर हैं जय नीतीश तय नीतीश, तो फिर तो आपको मानना ही पड़ेगा जो वो है। हाँ, मानना जी, पड़ेगा और नवंबर तक जाते-जाते चीज़ें बदलेंगी। हम लोग जी। रोज के बदलाव पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हुँ, अभी की तारीख में तो आप चुनावी की तारीख में तो ज़्यादा सीटें नीतीश कुमार को देनी होंगी। कोई आपके पास हुँ, चारा नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। हुँ। तो लेकिन जितने आपको मिलेगी 95, 100 में से आप बाँटेंगे तो उसमें ज़्यादा गुंजाइश है। जो जातियाँ इसमें एडजस्ट नहीं हुई, आप और उनको आज ही एडजस्ट आपने फोटो सेशन देखा होगा, प्रधानमंत्री ने बिहार के हुँ, सांसदों से मुलाकात की है। बिहार के सांसद आभार व्यक्त करने गए थे एनडीए वाले। बिल्कुल। आगे हुँ, जो हैं, आगे संजय झा और ललन सिंह और हाँ। चिराग पासवान ही दिखाई पड़े थे। बीजेपी वाले सांसदों को तो पीछे रखा गया है। अरे तुम तो हो ही, इनकी जरूरत है, पहले इनको आगे इनकी रखो। ज़रूरत है भई, हाँ, असली ज़रूरत संजय झा और ललन सिंह की है, चिराग पासवान जी, की है वहाँ। बिल्कुल। वहाँ देखिए बीजेपी को पता है, जो हमारी जानकारी भी है, आपको भी होगी ही, कि अब हुँ, बीजेपी इस मोड में है कि चुनाव हो जाए और आरजेडी अभी बहुमत से मतलब इतनी दूर रहे कि सरकार बनाने की गुंजाइश नहीं रहे। फिर हुँ, अगले 5 साल तो हमारे हाथ में रहेंगे ना। हुँ, भाई तो नीतीश कुमार के साथ कैसे चलना है, उनके बगैर कैसे चलना है, ये तो चुनाव पोस्ट इलेक्शन हो गया ना। जी, इलेक्शन के पहले कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। प्री हुँ, इलेक्शन एक भी मूव गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। पोस्ट इलेक्शन तो साध लेगी बीजेपी। पोस्ट इलेक्शन हाँ, के लिए हाँ, वो बीजेपी तो को उसके दिक्कत बाद तो ऑपरेशन जानती है वो। हाँ, वो जानती है बीजेपी। तो इस प्री इलेक्शन में गड़बड़ हो सकती है। बिहार है, ये तो बड़ी सोच समझ के अच्छा, दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। बीजेपी को जी, 15 में झटका लग चुका है विधानसभा चुनाव में। तो हुँ, प्री इलेक्शन कोई गड़बड़ी बीजेपी नहीं करेगी। हुँ, अपना सामाजिक समीकरण साधने के साथ-साथ उसको जेडीयू के सामाजिक समीकरण का भी ध्यान रखना है। उसको एनडीए के दूसरे गठबंधन सहयोगियों के भी के सामाजिक समीकरण का ध्यान रखना है। और जी, उसके बाद अभी दिल्ली में जो प्रयोग बीजेपी ने किया है, ज्ञानेश्वर जी, वो तो कल सवेरे पता चलेगा। कल हम लोग भी जब
चर्चा करेंगे तब तक तो नतीजे आ चुके बिल्कुल। होंगे। हुँ, दिल्ली में जो बीजेपी ने प्रयोग किया है, अगर वो प्रयोग सफल होता है, हुँ। तो हम लोग पूरे उसके मतलब विस्तार से उस पर चर्चा कर सकते हैं कि बिहार में इस प्रयोग को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग दिल्ली के बारे में कहते हैं कि दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन शहर है। प्रशांत किशोर को जितने लोग खारिज करते हैं, जी। वो हम जैसे कहते हैं उनको कि प्रशांत किशोर क्यों नहीं सफल हो सकता है जब केजरीवाल सफल हो गए। तो लोग कहते हैं हुँ, कि अरे दिल्ली, दिल्ली है, बिहार, बिहार है, बिहार में इतना जाति का राजनीति होता है, बिहार कोई दिल्ली है। जी। हमने दिल्ली में देखा कि इतना डीप डिवीजन है कास्ट का और उस कास्ट के डीप डिवीजन को बीजेपी ने इस तरह से हैंडल किया कि हुँ, हमने एक बेलदार का एग्जांपल दिया ना, हर जाति का कहीं खटिक है तो खटिक बैठे हैं, रैगर है तो रैगर बैठा है, जाटो है तो जाटो बैठा है और जो हुँ, छोटी से छोटी जाति दलित और अति पिछड़ी में जिस नेता से अपने को आइडेंटिफाई करती है, जिस जी। नेता को अपना आइकॉन मानती है उसको बिठाया हुआ है। हुँ। तो ये काम बीजेपी ने शुरू कर दिया बिहार में। संगठन की लिस्ट से पता चल गया कि जाति साफ जो तौर है, पे जी। जो जाति जिस नेता से अपने को आइडेंटिफाई करती है, भाई आपने जिला अध्यक्ष बना दिया तो अपने आप बड़ा नेता हो गया। हुँ, जिस पार्टी की सरकार है उस सत्तारूढ़ दल का जिला अध्यक्ष तो अपने आप में बड़ी चीज होता है ना। वो कलेक्टर के यहाँ जाएगा, एसपी के यहाँ बिल्कुल। जाएगा, लोग उसके यहाँ आएंगे। तो अच्छा, आपने आपने उसका दिल्ली महत्व तो की बढ़ा ही बात दिया। कर दी है जी, दिल्ली की बात आपने कर दी, कल नतीजे आएँगे, एग्ज़िट पोल कह रहा है कि 11 में 9 तो कह ही रहे हैं, एक्सिस ने भी हम्म, शायद कह दिया कि बीजेपी आ रही है। हाँ। तो कभी लग रहा था कि मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएँगे। क्या किसी पूर्वांचल वाले को मौका मिल सकता है यदि दिल्ली में बीजेपी आती है? कुछ नाम चल रहे हैं क्या? देखिए अभी कहना तो जल्दी है लेकिन लेकिन आपने बात छेड़ दी तो हम बताते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जी। ये बहुत हुँ, संभव है कि बीजेपी अगर चुनाव जीत जाती है दिल्ली में जी। तो दलित मुख्यमंत्री बनाएगी। दलित मुख्यमंत्री हाँ, मैसेज बड़ा जी, मैसेज है राहुल कि गांधी की कार। उनको 2 चीज़ों को काउंटर करना है। जी। एक चीज़ तो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी का जय जय बापू, जय भीम, जय संविधान, हुँ, तो जय बापू से उतना खतरा नहीं है, जय संविधान हुँ। से भी उतना खतरा नहीं है, जय जय भीम भीम से जय बहुत खतरा है। और हुँ, एक दूसरी बात जो अमित शाह ने कही थी, उन्होंने हालाँकि वो फिगर ऑफ स्पीच था जो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि इतना अम्बेडकर, अम्बेडकर करते जितना इतना भगवान का नाम लेते। तो इसको भी न्यूट्रलाइज़ करना है, इसको भी खत्म करना है। और तीसरी बात उन्होंने हम अब नाम भी बताते हैं, दुष्यंत गौतम संभावित नाम है, जो चर्चा चल रही अच्छा। है दिल्ली में। हुँ, करोल हुँ, बाग से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तर हुँ, प्रदेश से राज्यसभा में रहे हैं। हुँ, उनकी उनके कार्यक्रम में अमित शाह ने केजरीवाल को चैलेंज किया कि आपने कहा था कि पंजाब में दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपने नहीं बनाया। जी। तो वहां से ये मैसेज निकला कि भारतीय जनता पार्टी की नजर में है दलित मुख्यमंत्री या दलित उप मुख्यमंत्री अगर सरकार बनती है तो। लेकिन हुँ, अब ये लगता है कि दलित मुख्यमंत्री बनेगा और ये जो कांग्रेस ने समूचा जो कांग्रेस आरजेडी जिस पर हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि बिहार में बिल्कुल। बहुत दलित साधने की कोशिश हो रही है, वो तो हुँ, जैसे अगर दिल्ली में राजधानी में भारतीय जनता पार्टी ने दलित मुख्यमंत्री बना दिया पूरे देश तो को उसके बाद संदेश तो है। किसी के पास कुछ नहीं रहेगा कहने के लिए ना। बाकी किसने बनाया बिल्कुल। दलित मुख्यमंत्री? किसी और ने दलित दलित जय मुख्यमंत्री भीम बनाया की नहीं। आपने बात कही ना, पटना में मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, छोटे भाई की तरह हैं। म हमने और आपने आज तक ये नहीं कहा कि हम क्या हैं और क्या नहीं हैं। मैं उनको बार-बार देखता हूँ इंटरव्यू में। हर इंटरव्यू में वो कहते हैं, मैं दलित हूँ तो इसलिए आप ये कहिएगा। तो ये जय भीम ऐसा हो गया है, हाँ, ऐसा हो गया हाँ, है, कि है। मैं दलित हूँ तो आप ऐसे कहिएगा। देखिए अब मैं ये दलित हूँ बहुत तो आप इस सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा। हाँ, तो ये बहुत हाँ, ये आइडेंटिटी उभर रही है ना, अभी उभर रही है जी, आइडेंटिटी। जिन बिल्कुल। जातियों की आइडेंटिटी बहुत उभर गई है, तो इसमें हम ये भी कहने वाले थे कि मान लीजिए कि जैसे बड़ी ऊँची जातियों को या यादव को या ब्राह्मण भूमिहार को अपेक्षाकृत मान लीजिए कम रखा बीजेपी हुँ, ने, तो इसका कारण ये है कि उनको आप जिला अध्यक्ष देकर के संतुष्ट नहीं कर सकते, उनके लिए वो बड़ी चीज़ नहीं है। जी। भाई यादव को आप जिलाध्यक्ष बनाइएगा तो उसको क्या है, उसको तो कहेगा तो हमारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, हुँ, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू लालू यादव। यादव और हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव। तो आप हुँ, उसको कितने से, आप भूपेंद्र यादव हमारा केंद्रीय मंत्री, आप उसको नहीं संतुष्ट कर सकते हैं, जिलाध्यक्ष का पद देके उसको नहीं खुश कर सकते। जी। लेकिन अगर आप कानू को कलवार बढ़ई खोज रहे हैं या ऋषिदेव खोज रहे हैं, उसको आप जिलाध्यक्ष बनाएंगे तो चूंकि उसका कोई ऐसा आइकॉन आइडेंटिटी बड़े नेता की नहीं है तो उसके लिए वो बड़ी चीज होती है। तो हुँ, इस तरह से शुरुआत होती है। देखिए आगे चल के ये कि हम किसी कास्ट को ये डिमीन करने की बात नहीं है, लेकिन आगे बिल्कुल। चल के यहीं से बड़ा नेता निकलता है। हुँ, तो ये चीज बीजेपी ने किया है वहां और इसका लाभ उसको चुनाव में मिलेगा। वो दलित का भी पर्याप्त ध्यान है बीजेपी को, अत्यंत पिछड़ा का ध्यान है और फॉरवर्ड का ध्यान है। हुँ। अत्यंत पिछड़ा और कोई भी अपना जो लौह कुश समीकरण है, जो हम जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं। और सभी पार्टियों में देखिए अभी आज ही हमने सुबह देखा कि श्याम रजक जेडीयू में आ ही गए हैं, फिर से एनडीए में आ गए। अब वो ये पटना में धोबी सम्मेलन करवा रहे हैं। हाँ, हाँ,
तो तैयारी पूरी है। मालूम है कि देखिए खंडन और विखंडन उधर ही हो सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। कि यदि राहुल गांधी वो चल रहे हैं तो इसलिए वहां भी अशोक चौधरी, श्याम रजक, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सभी सभी को साधे रखना यह भी बीजेपी का ही काम है। देखिए ये तो ये 32% वोट में बीजेपी मेहनत करने नहीं जा रही है, जी, बिल्कुल। जो मुस्लिम यादव का है। इनके यहाँ भी जो फॉरवर्ड का है या लॉकुस का है, उसमें उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, अत्यंत पिछड़े में। 20% का एक वोट है दलित समाज का, जिस पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि अगर वो आता है तो 20% के साथ 52% वोट हो जाएगा। अगर 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 इंडिया ब्लॉक उसको साध लेता है तो इनको राहुल 8% गांधी जी की जरूरत है, 8% 9% आ जाए तो ये सरकार बना लेंगे। सरकार बना लेंगे। और जी, उतने की कोशिश तो है ही कि पशुपति पारस को ले आया जाए, शिवचंद्र राम को आगे किया जाए, या जिस जगलाल चौधरी के यहाँ जिस तरह से राहुल गांधी उनकी जयंती के जी, कार्यक्रम में गए, तो जो राम समाज है या पासवान का एक हिस्सा या पासी का एक हिस्सा अगर जुड़ता है तो उसको उसकी कोशिश हो रही है बिल्कुल। इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी। हुँ, तो इसलिए ये चुनाव तो उसी आधार पर जाना है, जातियों और उपजातियों पर जाना है। तो अभी से उनको संगठन में साधना है, उनको चुनाव में टिकट देना है, उनके नेता को आगे बढ़ाना है, उनके नेता को लेकर के कुछ वादे करने हैं। जैसे कहा ना, बार बार कहा जाता है कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। आप जी, देखिएगा जब चुनाव नजदीक आएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कितनी जातियों उपजातियों को कुछ बड़ा पद देने की बात कही जाती है। हुँ, और ये बातें उनको कही जाएंगी जिनको आज तक नहीं मिला है। जिनको बिल्कुल। मिल चुका है उनको आप बहुत खुश नहीं कर सकते। हुँ, जिनको नहीं मिला है उनको देना है संगठन में भी, टिकट में भी, और आगे के भी बड़े वादे करने हैं। हुँ। तो ये तो एक और शुरुआत है। बातें जैसे अभी से कहा जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन को भी कह दिया गया है, देखिए मुसलमानों से भी दूरी नहीं दिखानी है कि चलिए आप भागलपुर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर लीजिए, आप लड़ लीजिए। हाँ, हाँ, तो आप ये लड़ तो लीजिए। हम लोग पीछे चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कि हाँ, उनको भी लड़ाया जाए, क्यों बिल्कुल। नीतीश कुमार के साथ है तो उसका जी। फायदा भी मिल सकता है। हुँ, और कई निजी संबंधों पर वोट पड़ते हैं, और शाहनवाज हुसैन के लिए तो कोई हिंदू मुस्लिम का मामला ही नहीं है ना। कभी नहीं एक है। सौदा में हुआ पोलराइजेशन जिसका जिसका वो शिकार हो गए, एक बयान उस समय आ गया था, जिस एक बयान की वजह से वो सारा मामला बिगड़ा। नहीं तो उनको हुँ, लेकर के तो हिंदू मुस्लिम का कोई बंटवारा नहीं है ना, कोई उनके साथ तो कोई बिल्कुल। करीब इस तरह की बात नहीं कर सकता है। तो हुँ, अब ये शुरुआत हो गई है ज्ञानेश्वर जी, बीजेपी के संगठन से एक लिस्ट, उससे हम लोगों ने आगे की राजनीति भांपने की कोशिश की है। और कल दिल्ली का जो चुनाव आए होगा, जो नतीजे जो आएंगे दिल्ली विधानसभा के, उससे भी एक मैसेज बिहार के लिए निकलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो किस तरह का चुनाव होगा, उसमें कांग्रेस क्या भूमिका रहेगी, कांग्रेस को कैसे वहां हैंडल करना होगा तेजस्वी को। जी। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो बीजेपी को कैसे अपना सारा टेम्पलेट चुनाव का बदलना पड़ेगा, ये सब ये कल के नतीजों से पता चलेगा। तो चलिए कल के नतीजे, दिल्ली के नतीजे महत्वपूर्ण होंगे और बिहार का चुनाव उससे प्रभावित होगा। तो कल भी हम चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।